जगत दीदी इतना ज्यादा झूठ बोल गई, इतना ज्यादा झूठ बोल गई। और जगत भैया की ये सारी सच्चाई लेके आने वाले जगत भैया और जगत दीदी बहन भाई से कब रिश्ता प्यार में। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों बात करते हैं मनीषा, सचिन और जगत दीदी के बारे में। आपको पता ही है कि जगत दीदी के बारे में क्या चल रहा है, जगत दीदी और सचिन का रिश्ता क्या है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं खुलासा करूंगी कि जगत दीदी और जगत भैया का रिश्ता बहन भाई का कैसे लैला और मजनू में बदला, कब इन लोगों को प्यार हुआ और क्या क्या हुआ, दोनों लोगों ने क्या क्या किया। तो ये सारी बातें, सारी सब खुलासे इस वीडियो में होंगे। बस आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो फुल वॉच करते नहीं, बीच में कमेंट करते हैं, फिर बोलोगे कि आपने तो ऐसा नहीं ऐसा बोला। तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो जगत भैया हैं, सचिन जी हैदरा से पहुंच गए अंबाला पहुंचे हैं। मनीषा जैसे बेड पे लेटी हुई थी और उसकी सास ने, मनीषा की सास ने उनको आवाज दिया, मनीषा मनीषा। मनीषा उठी, उठने के बाद मुंह बना के ऐसे देखी, फिर एक बार फिर ऐसे देखी, फिर वहां से गई, वहां से चली गई उस रूम से। सचिन ने एक बार भी मनीषा की तरफ पलट के नहीं देखा। कितने लोग ये नोट कर रहे थे इस बात को जब वो वीडियो वॉच की गई कि बताओ, एक बार भी नहीं बल्कि 4 दिन बाद मिल रहे हैं ये लोग, मगर सचिन के आंखों में थोड़ा सा भी प्यार मनीषा के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए है। ये पूरी तरह से पगला गया है, इसको साइको हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी से पागल हो गया। दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, मगर एक शादीशुदा होके और अपनी पत्नी को प्यार करते तो कितना अच्छा होता। आज से 2 साल पहले कितना घुल मिल के रहते थे। जैसे ही लाइफ में ये आई जगत दीदी, उसके बाद तो मनीषा की जिंदगी ही पलट गई। दोस्तों हमें दुख आता है मनीषा के ऊपर कि मनीषा कितना सहन करती है, कितना ज्यादा समझदार है, कितना ज्यादा सहन करती है। कभी कभी दुख भी होता है कि मनीषा ना बन जाए पायल मलिक जैसे, क्योंकि पायल मलिक जो है बहुत ही स्ट्रांग लेडी है। वो अपने हस्बैंड के साथ में रहते, अपनी शौतन के साथ में इतना खुश है, खुश होने को दिखाते हैं, बल्कि उनका दिल जाए अंदर अंदर तो रोता ही होगा। मगर दोस्तों मनीषा के लिए भी कष्ट होता, मनीषा के लिए भी दुख होता। और सचिन का तो भैया यही हाल है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, बस तेरे सिवा मुझे मनीषा भाती नहीं। ये कहानी है जगत भैया की। जगत भैया पूरी तरह से पगला गए हैं, एकदम ज्यादा पगला गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए। दोस्तों फिर उसके बात करते हैं, जगत दीदी ने ये बात क्यों आई सोशल मीडिया पे, ये नहीं आनी चाहिए थी, सचिन नहीं लाते, मगर क्यों लेके आए इसका भी प्रूफ जान लो। सचिन ने इस वजह से लेके आया जब जगत दीदी ने अपनी शादी में यानी अपनी एंगेजमेंट में जगत भैया को इनवाइट किया। तो दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं 7 महीने पहले। दोस्तों इन लोगों के बीच में जो भी था 7 महीने पहले ही सबको पता चल गया था कि इन लोगों के बीच में कुछ है। तभी मनीषा के कान भरना शुरू हो गए थे, मनीषा से लोग बताना भी शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि जो जगत दीदी है उनके भाई को भी पता चला ऐसा ऐसा उसने, क्योंकि मैं भी किसी की वीडियो के माध्यम से पता चला। जब ये
किसी की उसमें गए थे, शायद इंगेजमेंट थी उनके, नहीं गोद भराई थी, ऐसे कुछ था। तो जब ये गए थे, जगत दीदी जगत भैया ये सारे लोग गए थे, तो उनके यहाँ सरिता जेठू के यहाँ की शायद बात है, उनके यहाँ कमरे बंद करके क्या कांड हुआ था। सबके दिमाग में यही है, तो समझ जाओ कौन सा कांड हुआ था। तो बस यही कांड हुआ था। जब ये बात उनके भाई को पता चली, तभी से अपनी बहन के लिए रिश्ता खोजा और अच्छा से अच्छा रिश्ता लाके दिया, और उसमें बहन की भी मंजूरी ली। बल्कि भाई को कहा जा रहा है, भाई ने कहा मुझे 3 महीने पहले ही मैंने एक रिश्ता ये समाप्त कर दिया था। भाई को एहसास हो गया था 3 महीने पहले ही अपनी बहन के बारे में, और वो इसीलिए इन लोगों को अलग कर दिए थे। दोस्तों जब ये भोपाल गए थे, जगत भैया और उनकी धर्म पत्नी जी, जो कि बोलना नहीं जानती है बेचारी, और उनकी ननद अंशु, उनके हस्बैंड शुभम, इतने लोग जब वहां गए तो इनको मिलने नहीं दिया गया। बेचारा इतना पगलाए हुआ था, इतना पगलाए हुआ था कि इसका रो रो के हाल बुरा था। और उसके बाद दोस्तों जब ये बिहार गया, तो बिहार जाके वहाँ इसने फिनाइल पी ली। फिनाइल पीने के बाद दोस्तों ये आईसीयू में एडमिट था। सब लोग देखो, कहते हैं ना रिएक्शन चैनल वालों की आंखें बहुत बड़ी होती। सब लोगों को पता चल गया था कुछ तो हुआ है इनके साथ, कुछ तो हुआ है, मगर ये लोग कोई बात सामने रख ही नहीं रहे थे। दोस्तों उस दिन भी जब सचिन बौखला गया, वो गुस्से की वजह से ये सब निकाल दिया, गुस्से की वजह से सब बता दिया, नहीं तो शायद ही वो ये कभी नहीं बताता अपनी और जगत दीदी के रिश्ते के बारे में। क्योंकि वो तो पहले भी कह रहा था कि मेरी बहन है, मैं बहन मानता हूँ, और एक बहन भाई को रिश्ते को खराब किया जा रहा। तो दोस्तों जब ये जगत दीदी से बोला मुझे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी मुझे जरूरी है, जगत दीदी के भाई ने उसको डांटा। इसकी वजह से जगत दीदी ने अपना पैर पीछे कर लिया, मगर ये अब मानने के लिए तैयार ही नहीं। दोस्तों एक गांव में कहावत कही गई है कि हर का न मारे तरका। हर का मारने का तरका क्या है कि जब जिसकी आदत पड़ जाती, जिसकी लत हो जाती किसी से बात करने की, या फिर किसी के प्यार में लत हो जाती है, तो उसको अच्छी चीज कभी नहीं दिखती है, सुंदर चीज कभी नहीं दिखती है। एक 35 साल 40 साल की महिला पे मर रहे हैं, और एक 24 साल की लड़की से शादी, जब उसकी शादी हुई होगी 20 साल की रही होगी, एक 24 साल की लड़की के साथ है, वो नहीं दिखाई दे रही इतनी सुंदर सी, मगर उनके पीछे लट्टू जैसे घूम रहे हैं। वही ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, तो कुर्ता नहीं अपने आप को घातक पहुंचा के लैला लैला चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जान लो। फिर उसके बाद दोस्तों इसकी माँ, जो सचिन की माँ है, क्योंकि सचिन जब आईसीयू में एडमिट थे, इनको सिर्फ और सिर्फ नेहा ही दिख रही थी उस समय कि मुझे नेहा से बात करना, मुझे नेहा से बात करना। दोस्तों उसकी माँ ने पहले मनीषा ने कॉल किया, और कॉल करके कहा अभय से कि भैया प्लीज बात करने दीजिए, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि एक पत्नी को भी डर था, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी एक पत्नी को डर था अपने पति का खोने का। एक पत्नी हमेशा चाहेगी चलो ठीक है मेरे पति अगर इसमें खुश हैं तो ठीक, खुश रहो, मगर मुझे मतलब मेरे पति मेरे सामने रहे। तो दोस्तों उनके भाई ने बात नहीं करने दी। फिर उसके बाद दोस्तों अप्सरा आंटी ने, यानी कि मनीषा की सास ने जब कॉल किया और बोला कि मुझे मेरे बेटे से बात करवाओ नेहा की। देखो एक माँ इतनी मजबूर रहती है, माँ ना चाह के वो काम करती, क्योंकि बच्चों की खुशी से, औलाद की खुशी से और कुछ भी कोई खुशी नहीं होती। उसके बाद उसके भाई ने उनको डांट दिया, उनको उल्टा सीधा कहा और बहस भी हो गई। उसने कहा मैं बात नहीं करवाऊंगा, चाहे तुम्हारा बेटा मरे या जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इतना भाई कैसे बात कराए, क्योंकि जो इनकी मम्मी है
पहले ही सचिन की मम्मी ने, जब मनीषा ने इनको बताई थी सच्चाई, उसके बाद सचिन की मम्मी ने अभय के पास फोन करके कह दिया था कि मेरे बेटे और बहू के बीच से तुम्हारी बहन अलग होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोली थी। तो भाई कौन सा ऐसा भाई होगा जो बात करवाएगा, इसीलिए अभय ने बात ही नहीं करवाई अपनी बहन से। दोस्तों उसके आने के बाद, क्योंकि सचिन को सिर्फ और सिर्फ मनीषा नहीं, सचिन को सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी दिखती है, मनीषा तो दिखती ही नहीं, मनीषा नहीं दिखती है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पत्नी से भैया आ रहे हैं बहुत सारे पार्सल, उसका वीडियो बनवाना, ये कराना वो कराना, मनीषा की तरफ ध्यान ही नहीं गया इसका। पता नहीं कब मनीषा से धीरे धीरे अट्रैक्शन इसका दूर होता गया, मनीषा से प्यार नहीं करता है। अब भी उसकी आंखों में लगता है कि वो मनीषा से प्यार नहीं करता। दोस्तों अगर इसको अभी कहा जाए कि तुम नेहा से शादी कर लो, मनीषा से तलाक दे दो, तो अभी के आज के डेट में तैयार हो जाएगा, इतनी बेइज्जती इतनी बदनामी हो जाने के बाद भी। और मनीषा जैसी लड़की, इतना संतोष, मनीषा न जाने तुम्हारे अंदर इतना संतोष कहाँ से आता है। तुम्हें देख के मुझे बहुत दुख होता है, तुम अंदर ही अंदर सिर्फ घुटे जा रहे हो, सिर्फ घुटे जा रहे हो। तो दोस्तों फिर उसके बाद ये बवाल नहीं होता, मगर उस दिन फीस ने बात करना चाहा जगत दीदी से। जगत दीदी भाई के कहने पे अपना पैर पीछे कर ली, क्योंकि भाई जगत दीदी की सगाई हो गई, उनकी शादी होने वाली और उनकी एक बच्ची भी है, तो उन्होंने बात ही नहीं किया। जब बात नहीं किया तो इसको, क्योंकि ये तो साइको की है, डॉक्टर ने हैदराबाद वाले पहले भी कह दिए हैं कि दिमागी इलाज कराओ साइको का। तो दोस्तों उसके बाद ये जब जगत दीदी से बात नहीं हुई, बौखला गया कि मेरी नहीं तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा। वो गाना है नहीं, अगर तुम मेरी ना हो सकी तो मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, इसके आगे जो भी गाना है मुझे याद नहीं आ रहा। तो वही कहानी इनके साथ हुई कि ये जो है उसके लिए सोचे कि अब मैं इनको इतना बदनाम करूंगा जगत दीदी को कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी और दूसरी शादी जो इनकी तय है वो टूट जाएगी। दोस्तों एक यूट्यूब की दीदी है, उन्होंने बताया, यूट्यूब दीदी से फेमस है, उन्होंने बताया है कि शायद इनकी शादी टूट गई, मगर मुझे तो नहीं लगता इनकी शादी टूट गई हो, क्योंकि उनके घर वालों को पहले से ही पता है। दोस्तों जो इनकी जगत दीदी की ननद है, उनके पास लोगों ने कॉल करके कहा सचिन मनीषा के बारे में और जगत दीदी के बारे में। उन्होंने एक कम्युनिटी शेयर की और कम्युनिटी में कहा सचिन मनीषा कौन है, मैं तो जानती तक नहीं हूँ कि ये सचिन मनीषा है कौन। तो दोस्तों ये सारी बातें हुई और जब इनके भाई की शादी थी, जगत दीदी की, उसमें ये सारे यूट्यूब पर गए थे, जिनमें से एक सचिन और मनीषा भी थे। तभी से सचिन और मनीषा को मतलब वहीं थे और ये लोग बहुत आना जाना था, तभी से इनका प्यार जगा, इनके रिश्ते बदले वहीं से। दोस्तों एक बात मैं रंजना से भी कहना चाहती हूँ, रंजना भाई तो कभी इस यूट्यूबर के पास कभी उस यूट्यूबर के पास जाती रहती हो, तो अब जाना बंद करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे पति का एक स्क्रू ढीला है, यहाँ से ढीला है भैया। कोई मोटी मिल गई, पतली मिल गई, कुछ भी मिल गया तो सेटिंग हो जाएगी, तुम ऐसे ही रह जाओगी। तो थोड़ा सा ध्यान दो। और रंजना तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए मनीषा का, क्योंकि मनीषा को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों अभी मुझे सब लोग कह रहे हैं मामला समट गया। अभी कोई मामला समटा नहीं, बंदा शांत नहीं होगा। उसकी अभी कमेटी आई थी कि मैं सच्चाई लाऊंगा। अभी वो सच्चाई लाएगा, कम से कम महीना से 15 दिन तो ये खींच के चलने वाला है। अच्छा कंटेंट भी मिल गया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जगत दीदी पता नहीं उनकी तो